हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह 3 बजे आपका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके लेखपाल का है। और डेली क्लास हम आपको दे रहे हैं 3 बजे, ठीक है। और डेली का डेली आप लोग टेस्ट करते रहिए, क्योंकि भाई देखो, मॉडल पेपर लगाने से आपके ग्रामीण परिवेश, आपका हिंदी, आपकी जीके, मतलब सब कुछ आपका कवर होता जाता है, ठीक है ना। तो डेली का डेली रिवीजन करते रहिएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए भाई, आवाज़ मिल पा रही है? आवाज़ आ रही है? चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए, अगर आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। और भाई सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आ रही है। चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से बताना है। चलिए प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द आपको बताना है। इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, प्रियमुदा होता है प्रेसी, मधुरभाषी या प्राण प्रिया, क्या जवाब देंगे? चलिए वन का ऑप्शन देना है। वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका जवाब बनेगा ये नंबर, प्रियमुदा कहा जाता है। याद रखिएगा कि प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए यहाँ पर बोलते हैं क्या? प्रियमुदा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय हिंद। अगला बताइए, हाथी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। हाथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए हाथी का पर्यायवाची ब्यालराज, मकरंद, मतंग या पन्नग पति, क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर मतंग होता है, हाथी क्या बोलते हैं? मतंग बोलते हैं। याद रखिए टू का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? सी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य बताना है, इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, तो कह रहा है जो अनुग्रह के योग्य हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, इनमें से क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कि जो अनुग्रहित मतलब होता है जो अनुग्रह से क्या होता है, यहाँ पर युक्त होता है। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? ए वाला बनेगा या बी वाला बनेगा? चलिए चलिए बताइए, कह रहा है आपसे अनुग्रहित शब्द मतलब क्या होता है? अनुग्रहित मतलब क्या होता है? चलिए, तो देखिए जिसका अनुग्रह किया गया हो, है ना, जिसका अनुग्रह किया गया हो, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपको बताना है। यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा? तो देखिए यहाँ पर विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपसे पूछा गया है 4 नंबर में। पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है अधिष्ठित का दिया है प्रतिष्ठित, आस्था का दिया गया है यहाँ पर आपका विश्वास, असूया का दिया गया है अनुसूया, और प्रमुख का दिया गया है विमुख दिया गया है। कौन सा बन जाएगा? यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपका सी वाला, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर असूया का हो जाता है, अन लगा देते हैं तो अन इसका आंसर आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हम बचपन में वहां जाता रहा, शुद्ध वाक्य बताना है कि हम बचपन में वहां जाता रहा, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखो जाता रहा है, इसके अनुसार से मतलब ये होना चाहिए कि सिर्फ एक की बात हो रही है। तो हम बचपन में वहां जाएंगे ये तो आपका बन ही नहीं सकता है। हम बचपन में वहां जाते रहे, है दिया गया है तो आपका है के हिसाब से है होना चाहिए, बिंदी लगी होनी चाहिए जो कि नहीं है, अर्थात ये भी गलत हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सी वाले में, मैं बचपन में वहां जाता रहा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला बनेगा। जो लोग यहाँ पर बी वाला दे रहे हैं तो इसमें ये बताइए कि है में आपकी अंक की बिंदी नहीं है ना, इस कारण ये भी आपका गलत दिया है। तो यहाँ पर आपका क्या, जाता रहा के अनुसार मैं आपका लगाएंगे और माँ के हिसाब से यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। चलिए, अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? पुरंदर का दिया गया अमरपति, सरोवर का पुष्कर, जलधि का अम्बुद और आपका फाणी का उरग दिया गया है। अब आप ही बताइए कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? देखो यहाँ पर दिया पुरंदर का अमरपति सही दिया गया है, सरोवर का पुष्कर है ये भी सही दिया है, फणी का उरग भी है ये भी सही दिया है, लेकिन यहाँ पर जलधि जलध दिया है और अम्बुद दिया है, ये तो आपका बादल का है ना, ये भाई बादल का है, वो आपका समुद्र का है, तो मैचिंग कहाँ कर रहा है? इसका मतलब है ऑप्शन सी वाला गलत हो गया है। अगला बताइएगा, बर्बर का विलोम शब्द क्या बनेगा? बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर का विलोम होता है सभ्य होता है, याद रखिए इसका ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी नंबर है आपका, बर्बर का सभ्य बनेगा। अगला है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? 8 नंबर में। चलिए, जय और पराजय मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, योजक भी लगा है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी आपकी है?
निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है? देखो दिया है अंजलि, अंजलि, अनजलि, कौन सा बन सकता है यहाँ पर? 9 का ऑप्शन दीजिएगा। तो अंजलि होता है या अंजलि होता है, क्या होता है? देखिए ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर कुछ लोगों ने गलत दिया है जवाब, याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी होता है, अंजलि होता है। क्या? अंजलि इसका जो ऑप्शन है, अंजलि इसका जो ऑप्शन है आपका बी वाला बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिस सामसिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? यहां पर बताइए इसका ऑप्शन क्या बन सकता है भाई? कि जिस सामसिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहां पर होता है आपका बहुव्रीहि समास। देख सकते हैं काफी लोग जवाब दिए हैं, यहां पर आंसर आपका ये नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध शब्द आपको बताना है 11 नंबर में। यहां पर शुद्ध क्या हो जाएगा? अनाधिकार दिया है जबकि होता है अनधिकार, अर्थात ना में छोटा की मात्रा होती है, अर्थात ये गलत हो गया। अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या होता है, ये भी गलत हो गया। अंतर ध्यान होता है, देखिए रा की मात्रा यहां पर चढ़ी है, अर्थात ये भी गलत दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त जो दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन क्या बन जाएगा? चलिए 12 नंबर में तो देखो यहाँ पर अंक मतलब यहाँ पर संख्या भाग टुकड़ा है। अंक मतलब गोद होता है, देखिए गोद होता है, संख्या होता है, अध्याय होता है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर बन जाएगा। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर संख्या जो गोद है और आपका संख्या है और अध्याय है, ये इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर बन के आ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक आपका बहुवचन बताना है। मतलब अन्य पुरुष भी होगा, एक वचन भी हो, सर्वनाम का संप्रदान भी दिया हो और बहुवचन में दिया गया हो। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका डी बनेगा, उन्हें। क्या बनेगा यहाँ पर? उन्हें जो ऑप्शन है आपका ए नंबर, इसका आपका डी नंबर हो जाएगा, उन्हें बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन इनमें से बताइए क्या हो सकता है? 14 नंबर में पति का पूछा गया है, पति का यहाँ पर बताइए अविभक्ति बहुवचन इनमें से क्या होता है? 14 का जवाब दीजिए। 14 का ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। क्या भाई पतियों होता है क्या? कि पति होता है? पति तो पति ही होता है ना, 50 पति थोड़े होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यहाँ पर बताइए इसका आंसर आपका राइट क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर बताइए यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, इसका जवाब दीजिएगा। हाँ हेलो, अभी हम क्लास में लाइव क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे। चलिए तो यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? देखिए 15 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर है, हेतु हेतु मत भूतकाल। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द इनमें से क्या है? यहाँ पर बताइएगा कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द इनमें से क्या है? 16 नंबर में। तो 16 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आचार्य का होता है आचार्य, मतलब यहाँ पर जो बड़ा की मात्रा है वो हट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा कौन सा? बी नंबर, आचार्य हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला वो दिया गया है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ इनमें से बताना है आपका। 17 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 17 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है घड़ों पानी की बात कर दे तो आपको जवाब देना है यहाँ पर लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना। देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया यहाँ पर गद्यांश, और गद्यांश में दिया गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में यहाँ पर दिया गया है, उनके यहाँ पर कह सकते हैं उनके बारे में दिया गया है, तो इसे पढ़ सकते हैं, उसका जवाब आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मेढक को जुकाम होना अर्थ इनमें से बताइए क्या हो जाएगा? मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 21 नंबर में? चलिए यहाँ पर ये जो आपका है इसके बारे में आपने देखा भी होगा, पढ़ा होगा। मेढकी को जुकाम होगा मतलब होता है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा कि बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए, लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या होता है? चलिए बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है 22 नंबर में? तो 22 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जामुन का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है? 23 का जवाब दीजिए, जामुन का तत्सम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? जामुन का तत्सम यहाँ पर बताना है जम्बू होता है क्या भाई? यहाँ पर जम्बू जो कि ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर आपका सी नंबर है, यहाँ पर जम्बू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व आदि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आपका सन्निहित है? 24 का ऑप्शन दीजिएगा।
तो देखो यहाँ पर ये क्या होते हैं, स्वर संधि के होते हैं, स्वर संधि के तो क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द आपका कौन सा है। बुभुक्षा का तद्भव शब्द इनमें से क्या है 25 नंबर में। चलिए बुभुक्षा का होता है क्या है, यहाँ पर होता है भूख होता है, नोट कर लीजिएगा कि बुभुक्षा का होता है भूख, जो कि देखिए सभी लोगों के लगभग जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था। अब आप ही बताइए कि इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर क्या बन सकता है। चलिए 51 का ऑप्शन आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण यहाँ पर मुल्तान के विरुद्ध किया था। आपका जवाब हो जाएगा 1175 ईस्वी में। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो कराया था वो किसने करवाया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए भाई यहाँ पर दिल्ली की जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है। 52 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका ऑप्शन बी नंबर बनेगा। चलिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। चलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन सा, 53 नंबर में जवाब देना है। चलिए तो देखिए स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है। यहाँ पर देखिए सी नंबर आपका बनेगा भाई, सी नंबर बनेगा। यहाँ पर बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दिया गया है, ना कि ये बोला गया है स्वतंत्र भारत का प्रथम, भारतीय नहीं लगाया गया है। अगर भारतीय शब्द लगा दिया होता तो हम लोग यहाँ पर राजगोपालाचारी बताते, लेकिन भारतीय नहीं लगाया गया है, इस कारण से ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर बनेगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बताइएगा कि 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी। 54 का ऑप्शन दीजिएगा। 54 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इंग्लैंड, इसका ऑप्शन आपका भी हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यहाँ पर 55 का ऑप्शन देना है। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, चलिए भाई 24 है कि 25 हैं, तो आपको पता है कि आपके 25 वर्तमान में आपके हो गए हैं, 25 हो गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, कह रहा है आपसे किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। अधिकतम आपको दिया है, वो भी विधानसभा सीटों की बात कर रहा है। और विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर डी नंबर 500, इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम बात कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, परंतु इस पर निवास करने वाली जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट आपकी है। तो यहाँ पर देखो निवास मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ लिया है, तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर 17.5% जनसंख्या आपके भारत में निवास करती है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है। और जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई, जो लोग बाद में जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार जितने लोग जुड़ चुके हैं और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो भाई एक बार वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ में ही लाइक करते चलिए, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात करते हैं, आपका जवाब 58 नंबर में काफी लोगों ने जवाब दिया है। देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अप्सरा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा अप्सरा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते, यूपी की बात करते, तब आप लोग नरौरा लगाते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हमने यूपी जीके में ये सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका वाटर हाईवे 1 जो आपका है सबसे लंबा भारत का यह वाटर हाईवे है, और ये है प्रयागराज से आपके हल्दिया तक आपका है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, परंतु यह किस द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, परंतु यह किस द्वीप पर स्थित है। चलिए यहाँ पर 60 का ऑप्शन देना है, 60 नंबर का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा अंडमान निकोबार में, अर्थात अंडमान द्वीप में आपको बताना, याद रखिए बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी आपके अंडमान द्वीप में है, याद रखिए अंडमान द्वीप में, इसका ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर सी नंबर नोट कर लीजिएगा, अंडमान द्वीप आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की फालतू मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, यह क्रिया किस अंग में होती है। मतलब यहाँ पर दिया रक्त में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। ये जो क्रिया होती है वो आपके कहाँ पर होती है, तो आपके यकृत में होती है। नोट कर लीजिएगा कि ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होती है, आपके यकृत में होती है। इसका ऑप्शन आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए।
रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर बताना है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रात के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, याद रखिए, है ना, इनके नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही मुक्त करते हैं। इसका ऑप्शन में आपका ये नंबर, आपका जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मियादी बुखार जिसे टाइफाइड के रूप में जानते हैं, तो मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित हो जाता है 63 नंबर में। 63 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो याद रखिए मियादी बुखार में या टाइफाइड जो आप लोग जानते हैं, टाइफाइड में क्या होते हैं, आते प्रभावित होती है नहीं होती हैं, आते ही तो प्रभावित होती है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी हो जाएगा। उल्टी दस्त वगैरह आते रहते हैं, तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्याही के धब्बे मिटाना है तो आप कौन से अम्ल का प्रयोग करेंगे। चलिए यहां पर देखिएगा तो होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा 64 का नंबर हो जाएगा। जिसको नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लिएगा। ऐसे अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, याद रखिएगा। हमने आपको बताया है कि जो हम बोलते हैं साफ बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, ठीक है। जिसको बुरा लगे तो बुरा लगे, और नहीं बुरा लगता है तो हमारी बात को ध्यान में रखे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपसे गलती होती है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करिएगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है आपके पढ़ाई का कि आपने पढ़ाई कर लीजिए, मतलब आपने टेस्ट लगा दिया। अपना फालतू का टाइम बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, अर्थात खाने वाली जो चीजें होती हैं उनको संरक्षण करना, उनको बचाना है, तो आप कौन से पदार्थ का प्रयोग करेंगे 65 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर हो जाएगा आपका सी नंबर। याद रखिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यहां पर आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ऑफसेट की नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस सेक्टर से है। चलिए ऑफसेट की नीति का जो संबंध है वो किससे है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहां पर दिया गया है आपसे अनाज उत्पादन और एमएसपी से, मजदूरों के हड़ताल का अधिकार से, वोडाफोन भारत सरकार के मत विवाद से, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा ऑफसेट की नीति का संबंध किससे है। चलिए तो देखो यहां पर जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑफसेट की नीति मतलब होता है आपके जो व्यापक गति नीति था, अर्थात जिसे बोलते हैं विलय नीति। क्या बोलते हैं उसे, विलय नीति बोलते हैं, इसको विलय नीति बोलते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस कारण से ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, विलय नीति होता है इसका मतलब, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय की मारक क्षमता लगभग कितने किलोमीटर आपकी है। अब आप ही बताइए कि निर्भय की जो आपकी मारक क्षमता है ये कैसी मिसाइल है, ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा। और 67 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर डी हो जाएगा। 1000 किलोमीटर की दूरी है, याद रखिए इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर की है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्री गिरिजा देवी का निधन 24 अक्टूबर 2017 को हुआ था और कहां पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप बताइए कि जो आपकी गिरिजा देवी हैं इनका निधन हुआ था 2017 में, वो भी 24 अक्टूबर को, सॉरी मृत्यु जो हुआ था, निधन हुआ था, तो ये हुआ था कोलकाता में। कहां हुआ था, कोलकाता। इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, कोलकाता। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं। यहां पर बताइए कि काचिन की पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए काचिन की पहाड़ियां भारत और म्यांमार के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो स्थित है वो आपकी कहां पर है, 70 नंबर में। 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, नासिक में है। याद रखिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो आपकी है, अर्थात इन जो इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है वो आपके नासिक में है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहां पर देखो दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अम्ब्रेला योजना को वर्ष 2017-18 में लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है। मतलब आपसे पूछा है योजना का नाम है अम्ब्रेला योजना, इसका संबंध किससे है, इसका जो संबंध है किससे है, तो संबंध है आपके पुलिस बल से है, इसका संबंध है आपके पुलिस बल से है। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। यहां पर बताइएगा कि गोस्वामी समिति का संबंध इनमें से किससे है, कर सुधार से, औद्योगिक रूढ़ता से, कृषि साख से, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आंसर आपका राइट क्या बनेगा, चलिए 72 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 72, देखिए गोस्वामी समिति का संबंध है आपके औद्योगिक से, मतलब यहां पर जो ऑप्शन है कौन सा, बी वाला, औद्योगिक रूढ़ता से, इसका ऑप्शन बी नंबर आपका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 दिसंबर 2021 को दुर्घटना के समय सीडीएस बिपिन रावत किस हेलीकॉप्टर में सवार थे।
इसके पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कल मिला था कि कौन से हेलीकॉप्टर मतलब इनका जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, ये पूछा गया था। और आज के सेट में पूछा गया है कि जो सीडीएस बिपिन रावत थे किस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 73 का ऑप्शन दीजिएगा। 73 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखिए ए नंबर हो जाएगा MI-17V5। यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा, ए नंबर वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए यहां पर बताइए इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 74 नंबर में। 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं कब, तो आपकी 14 दिसंबर को मनाते हैं। 14 दिसंबर इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो भाई रोहतांग दर्रा कहां पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हमने ट्रिक बताया था कि रोहित बड़ा सिपकीला है, हमने बताया था ना रोहित बड़ा सिपकीला है, तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि एक कृषि वर्ष की समय अवधि कब से कब तक की होती है। चलिए बताइएगा कि जो आपकी कृषि वर्ष होता है इसका समय जो होता है ये कितने से कितना होता है, यहां पर आंसर बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए 76 की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जुलाई से स्टार्टिंग होती है, अर्थात 1 जुलाई से स्टार्टिंग होती है और 30 जून तक होता है। ऑल ओवर एक साल होता है लेकिन स्टार्टिंग जुलाई से होती है। अगला दिया है कि खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। अगर खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से मिला लिया जाए तो इसे कहा क्या जाता है। इसका जो ऑप्शन होगा 77 में, देखिए ढेर सारे स्टूडेंट यहाँ पर जवाब ए नंबर दे रहे हैं, अधिकार अभिलेख। देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर बनेगा, अधिकार अभिलेख बनेगा। अधिकार अभिलेख सी नंबर मत लगाइएगा, यहाँ पर होता है अधिकार अभिलेख होता है, इसे बोलते हैं जब सम्मिलित रूप से बोला जाएगा। अगला दिया गया है कि पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिलों की पूरी तरह साफ और खुली में शौच मुक्त बनाने के इस अभियान को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ पर बताइए कि कौन सा आंसर आपका बनेगा। कह रहा आपसे देखिए ग्राम पंचायतों, प्रखंडों, जिलों को पूरी तरह साफ, स्वच्छ और खुली में शौच से मुक्त बनाने के लिए अभियान को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर था आपका निर्मल ग्राम पुरस्कार था। यहाँ पर जो ला में मात्रा है वो आप हटा दीजिएगा, यहाँ पर निर्मल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, निर्मल पुरस्कार, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना है, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा निर्मल ग्राम पुरस्कार बनेगा। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक दिशा निर्देश के अनुच्छेद में दिया गया है। तो जब भी ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो आपको पता है आर्टिकल नंबर जो 40 है, यहाँ पर जिसका भी आंसर आ रहा है सी नंबर, उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, इसका आंसर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया। यहाँ पर लागू करने की बात कह रहा है ना, और जब लागू करने की बात करें तो आपका आंसर क्या बताना है, 92 बताओगे या 93 बताओगे। तो यहां पर बताएंगे आप लोग 25 अप्रैल 1993, 80 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। 25 अप्रैल 1993 से ये लागू किया गया था, याद रखिए लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष सामान्यतः 2 बैठकें होती हैं। एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद होती है, तो दूसरी बैठक आप बताइए कब होती है। भाई एक बैठक होती है खरीफ फसल के कटने के बाद, तो दूसरी कब होती है, तो दूसरी जो होती है वो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद होती है। यहां पर आंसर आपका ये नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, जो कि जनवरी में होती है। अगला है उप प्रधान का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। उप प्रधान का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। 82 का ऑप्शन आपको देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा 82 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पंचायत सदस्य जो आपके चुने जाते हैं, है ना, हर एक वार्डों से चुने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया जाता है, अर्थात इनका चुनाव होता है। तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से लगभग कितने वर्ष बाद बुलाई जा सकती है। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से लगभग कितने वर्ष बाद बुलाई जा सकती है, यह पूछा गया है। तो देखिए 83 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, 2 वर्ष बाद। क्या 2 वर्ष बाद होता है ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से लगभग कितने वर्ष बाद, तो आपका 2 वर्ष बाद ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला बताइए क्वेश्चन दिया है। अच्छा ये बताइए नए नए प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों को, नहीं मिल रहे हैं, बताइए। भाई डेली टेस्ट लगा रहे हैं, कुछ आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
डेली आपको कुछ परिवर्तन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने स्टार्टिंग में आपको जो सीरीज चलाई उसको हमने डबल कर दिया था, रिवीजन क्लासेस चला दिया था, उससे रिवीजन हो गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं नए नए क्वेश्चन भी आपको मिलते जा रहे हैं। हमने तभी बताया है कि आप लोग ये क्लास डेली डेली लेते रहिएगा, तो जितने भी प्रकार के ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आप लोग पढ़ लोगे और बिल्कुल हवा में आप लोग जवाब दोगे, हवा में बातें करोगे जब तक एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर दिया गया प्रत्येक में, तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, अपने प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से कितने वर्ष तक का होता है, 84 का ऑप्शन बनेगा। यहां पर भी नंबर 5 वर्ष बताना है, 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो लोग नए हैं वेलकम है, सभी का तहे दिल से स्वागत है और अभिनंदन है। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्र पंचायत, देखो दिया गया है क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्न पदाधिकारियों में से कौन होता है। देखो क्षेत्र पंचायत की बात कर रहा है, और जब क्षेत्र पंचायत की बात करें तब आपको बताना है यहाँ पर खंड विकास अधिकारी अर्थात वीडियो जो होता है, इसका ऑप्शन आपका सी नंबर जाएगा। बी नंबर मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र पंचायत की बात कर रहा है, ब्लॉक की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्षेत्र की बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि की पैमाइश अर्थात नाप का जो कार्य करता है वो कौन सा विभाग करता है। भूमि की पैमाइश अर्थात नाप का जो कार्य करता है वो कौन सा विभाग करता है। 86 का ऑप्शन लॉक करना है सभी साथियों को। यहाँ पर देखिए जब नापने की बात करें तो नापने का कार्य होता है आपके राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना, देखो ज्योति योजना आपको लगा दिया गया है जो कि आपके विद्युत से संबंधित है। ये क्वेश्चन इसी रूप में मिलेगा और इसी प्रकार का ऑप्शन भी होगा और ऑप्शन सी नंबर ही आपका सही होगा। ये क्वेश्चन जब भी मिलेगा इसी रूप में ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी आपदा जैसे बाढ़ आ गया, सूखा, ओला पाला, फसल रोग, मनुष्यों या पशुओं में भयंकर संक्रामक रोग हो जाए या घर फसल में भयंकर आग लग जाती है तो किसान की भारी क्षति होती है, इसकी सूचना रजिस्ट्रार कानूनगो को कौन पहुंचाता है। बताइए भाई, ऐसी स्थिति होती है और ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर न्यूज देता है वो आपके रजिस्ट्रार कानूनगो को लेखपाल देता है, लेखपाल का कार्य होता है, उसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होते हैं। चलिए बताइए, चकबंदी लेखपाल जो होते हैं वो किसके अधीन कार्य करते हैं। अगर आपने बेसिक वाली क्लासे पढ़ा है ना, अगर आपके पास किताबें होंगे तो ये पॉइंट आपको डायरेक्ट पहले नंबर पे ही मिलेगा कि चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। याद रखिएगा कि चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है। प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी पूछा गया है 90 नंबर में। चलिए राजस्व की अगर हम बात करते हैं वो आपका होता है कलेक्टर होता है। हमने बताया था कि जो आपका डीएम होता है, डीएम दो प्रकार से कार्य करता है। जब वो राजस्व वसूलता है तो उसे कलेक्टर का पद बोला जाता है, जब यही न्यायिक का पद होता है तब उसे हम बोलते क्या हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं जो आपका डीएम होता है ना। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक जिले में कितने लेखपाल होंगे, उनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है। यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक जिले में कितने लेखपाल होंगे उनकी संख्या का निर्धारण ये करती है राज्य सरकार करती है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो निर्धारण करती है वो राज्य सरकार करेगी। यहां पर 91 का ऑप्शन सी नंबर इसका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर कितनी बार निरीक्षण करता है। ये बताइए कि जो लेखपाल होता है अपने हलके का निरीक्षण करना है, अपने हलके के प्रत्येक गांव का निरीक्षण करना है, तो हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर कितनी बार निरीक्षण करेगा। अब तो जाते आते नहीं है, सब बैठे बैठे सब काम हो जाता है। यहाँ पर होता है 3 बार, कितने 3 बार, यहाँ पर याद रखिए 3 बार निरीक्षण किया जाता है, याद रखिए इसका ऑप्शन में आपका ये नंबर बनेगा। अगला है कि सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किस वर्ष लेखपालों को नियुक्त किया गया था। सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किस वर्ष लेखपालों को नियुक्त किया गया था। 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 94 का ऑप्शन बनेगा। यहां पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, वर्ष 1918 में इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 91 में डीएम होना चाहिए, भाई डीएम ही है, लेकिन वो डीएम का ही दूसरा रूप हमने बताया है कि जब वो राजस्व वसूलता है तो उसे कलेक्टर कहा जाता है। ठीक है ना, जब न्याय के पद में होता है तो उसको हम डायरेक्ट डीएम कहते हैं। थोड़ा सोचिए और समझिए। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया था ताकि जमीन का क्या हो सके।
चलिए बताइएगा कि भारत सरकार ने वर्ष 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया ताकि जो जमीन है, जमीन का क्या हो सके, जमीन का कंप्यूटरीकृत डाटा रखा जा सके। याद रखिए, जमीन का कंप्यूटरीकृत क्या कर सके, डाटा रख सके। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को किसके कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया। बताइए भाई, पटवारी के पद को जो समाप्त किया गया था वो किसके कार्यकाल में समाप्त किया गया। 96 का ऑप्शन हो जाएगा चौधरी चरण सिंह के समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था। ये पटवारी प्रणाली का जो कार्य हुआ ये हुआ था शेर शाह सूरी के समय। देखिए इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, शेर शाह सूरी के समय। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी लेखपाल की डायरी में कब से कब तक का ब्यौरा दर्ज रहता है। किसी लेखपाल की डायरी में कब से कब तक का ब्यौरा दर्ज रहता है। तो याद रखिए 1 अगस्त से 31 जुलाई। पर देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जमींदारी प्रथा में एक रजिस्टर होता था जिसे किस नाम से जानते थे। 99 का ऑप्शन हो जाएगा, इसे खेवट कहते थे। देखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर जो खेवट है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। यहाँ पर 100 का ऑप्शन देना है। और ये क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, है ना। ऑप्शन देखो दिया गया है कि अधिकार अभिलेख, विवरण पत्र, कृषि रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा क्योंकि इसी वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर मतलब जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए धन्यवाद।